investment philosophy, we have enjoyed Pakistan and benefit from Pakistan. There's one piece of advice I would give to the Prime Minister of Pakistan would say, just don't change your mind. Even if you think the decision was wrong, just go with it. But if you change your mind once, people are going to come at you for everything you do. So just go do it. I mean, what's the worst that can happen? We think there's a lot more to do in actually owning and developing technology. So that's where fundamental capital formation happens. People will develop it yourself. We also think Pakistani companies throw off cash, throw off earnings. पाथफाइंडिंग ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम दावोस में इंस्पायरिंग पाकिस्तान फोरम एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती का अहम खिताब। गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत। कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी इंतहाई मुनाफा बख्श है, मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से फ़ायदा उठाया जा सकता है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की मौशी तरक्की पर भरपूर एतमाद रखती है। CEO AKD सिक्योरिटीज़ फरीद आलम ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। पाकिस्तान में टैलेंट और आइडियाज़ की कमी नहीं है। पाकिस्तानियों को मालूम है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है। फोरम का मकसद पाकिस्तान में रोज़गार के नए मौके पैदा करना और आलमी सरमायाकारों और बैनुल-अक़वामी कम्यूनिटी को मुतवज्जे करना है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पाथफाइंडर ग्रुप के पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। माशी सलाहियत को आलमी फोरम पर उजागर करने के इक़दाम को सराहा। मुंतज़मीन को मुकम्मल ताउन की यकीनदहानी कराई। कहा कि हुकूमत माशी तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। स्टार्टअप माशी तरक्की और समाजी तब्दीली में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नौजवान हमारा असासा है। इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम और तेज़ रफ्तार तरक्की की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया के सफ़े अव्वल की 20 बड़ी मईशतों में शामिल होगा। मुल्की मईशत की बेहतरी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन एक्शन पाकिस्तान इस्तेहकाम से तेज़ रफ्तार तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म की गैर मुल्की सरमायाकारों को यकीन दहानी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें सालाना इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म दावोस में मौजूद। पाकिस्तानी कम्यूनिटी की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए नाश्ते का अहतमाम। एशिया पाक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती की भी नाश्ते में शिरकत। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत करेंगे। इजलास के मौके पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। मौशी इस्तेहकाम के हवाले से की जाने वाली इस्लाहात पाकिस्तान के बेहतर होते मौशी इशारियों पर रोशनी डालेंगे और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से OOO प्रोग्राम पर भी बात करेंगे। Pakistan. We are here in Davos at the Pakistan Pavilion for breakfast with the Prime Minister of Pakistan. We are all going to talk about what an amazing opportunity Pakistan presents for investments, and the rest of the day will be about investing in Pakistan. Asia Pac is incredibly proud to be here and to explain to the world why we are maximum bullish on Pakistan. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अहम और बहुत सूदमंद साबित होगा। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती की दावोस में गुफ्तगू। कहा कि वो इन्वेस्टमेंट के मौके के बारे में बात करने के लिए आए हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी इंतहाई मुनाफे बख्श साबित होगी। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट को यहाँ मौजूद होने पर बेहद फ़ख्र है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में मज़ीद $5 अरब की सरमायाकारी करने के लिए तैयार। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में पाथफाइंडर ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तानी पवेलियन में तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती ने कहा कि एशिया पाक पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मैक्सिमम बुलिश सोच रखती है। ये एतमाद महज अल्फाज तक महदूद नहीं बल्कि गुज़िश्ता 10 साल के अमली तजर्बे पर मबनी है। हुकूमत के इस्लाहाती इक़दामात की बदौलत पाकिस्तान की सरमायाकारी की फ़ज़ा मुसलसल बेहतर हो रही है।
हुकूमत सरमाकारी के लिए सहूलत फराहम करना अपनी अव्वलीन तरजीह समझती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब खन्नेशी शोबे को मुल्क की माशी तरक्की की क़यादत देने के अज़म का इज़हार कहा कि पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के अमल में पेशरफ कर रहा है। माशी इस्तेहकाम से सरमाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर ख़जाना की रविस में सदर ADB से मुलाकात में तवानाई के शोबे में इस्लाहात साफ तवानाई के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। कहा कि पाकिस्तान और एशिया तरक्याती बैंक के ताल्लुकात नए स्ट्रेटेजिक मरहले में दाखिल हो गए। वज़ीर ख़जाना ने ब्लूमबर्ग को बताया कि आइंदा हुकूमत चंद हफ्तों में बांडा इजरा के लिए आलमी मुशीरों के तकर्रुर का अमल शुरू करेगी। पीपल्स पार्टी ख्वाजा आसिफ के 18वीं तरमीम से मुताल्लिक बयान पर नाराज़, हुकूमत से वजाहत मांग ली गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नवीद कमर ने कहा कि गुल प्लाजा की आग को बहाना बनाकर 18वीं तरमीम को निशाना बनाया जा रहा है। सूबों के वसाइल वापस लेने की सोच मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ख़तरनाक है। राना तनवीर हुसैन ने कहा 18वीं तरमीम के बाद अगर सब कुछ दुरुस्त है तो फिर कराची गुल प्लाजा में आतिशदगी जैसे वाक़यात क्यों पेश आते हैं। PP रुकन सहर कामरान बोली, ख्वाजा आसिफ बताएं 18वीं तरमीम कैसे डिस्कोला है। उन्होंने कहा कि वज़ीर दिफा को क्यों बलदियाती निज़ाम पर आमिर याद आ जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 18वीं तरमीम गोल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक ही दुकान से मज़ीद 30 लाशें मिली हैं। DC साउथ के मुताबिक लाशें मिस 9 फ्लोर में क्रॉकरी की दुकान से मिली। लाशें सोख्ता हालत में हैं। जाँ बहक अफराद की तादाद 63 हो गई। DC साउथ ने बताया जब तक एक भी लापता शख्स है इस वक्त तक इमारत को नहीं गिरा सकते। बिल्डिंग के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर हम नहीं पहुँच सके। गुल प्लाजा के जो हिस्से गिरे हैं वहाँ से मलबा हटाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन 70% मुकम्मल कर लिया गया। SPCA हुकाम ने रिम्पा प्लाजा को सील कर दिया। इंतजामिया दुकान मालिकान को नोटिस जारी, खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। रिम्पा प्लाजा में किसी भी गैर इजाज़त शुदा सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कराची गुल प्लाजा की आतिशदगी में तकरीब कारी के शुबा बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से इमारत का मुख्तसर जायज़ा लिया गया। BDS ने मुख्तलिफ हिस्सों से नमूने हासिल कर लिए। हासिल करदा नमूने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए जाएंगे। टीम के मुताबिक बज़ाहिर इमारत में किसी तकरीब कारी के शवाहिद नहीं मिले। हतमी रिपोर्ट फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट आने के बाद दी जाएगी। कमिश्नर कराची का कहना है कि साने गुल प्लाजा में जानी और माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूमत के सामने रखेंगे। गुल प्लाजा जैसी अहम इमारतों की इंश्योरेंस होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े प्लाजों की इंश्योरेंस के लिए इक़दाम करने का फैसला। वज़ीर तिजारत ने वफ़द के हमरा वज़ीर आला से मुलाकात की, जिसमें ज़राअत, लाइवस्टॉक, मार्बल सिटी इंश्योरेंस के शोबों की तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। जाम कमाल ने कहा कि पाकिस्तान में फसलों की इंश्योरेंस का तसव्वुर मौजूद नहीं था। मुराद अली शाह ने कहा कि फसलों की फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस इंतहाई ज़रूरी है, जबकि सिंध हुकूमत ज़रई सनत के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने पूरे कराची में 3 रोज़ में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया। चेयरमैन आबाद को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। SBCA के मुताबिक ख़त में हिदायत की गई हैं कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने जो फायर सेफ्टी ऑडिट किया था उस पर अमल दरामद करवाएं। हिफाजती इक़दामात जिन बिल्डर्स ने नहीं किए उन्हें 3 दिन की मोहलत दी गई है। ये कराची के मफाद में है कि इक़दामात फ़ौरन किए जाएँ। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा है कि आबादी बढ़ती है मुमालिक मुल्कों की और सूबों की, तो नए सूबे नागुज़िर हो जाते हैं। मतलब ये कि इसमें बैठे मकालमा करें, बात करें, पूरी दुनिया को देखे कहाँ चली गई। और उसके बाद मतलब ये कि ये कोई हरफ आखिर है। मैं समझता हूँ कि ये अना है, ज़िद है, मतलूबुल अनानी है, आखिरत नांदेशी है, अपने सूबे का नुकसान कर रहे हैं।
मुल्कों की आबादी बढ़ती है तो नए सूबे नागुज़ीर हो जाते हैं। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में बात करते हुए रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था, अपनी अनाज़ित और मुतालिक की वजह से सूबे का नुकसान किया जा रहा है। एमक्यूएम के खिलाफ प्रोपेगेंडे को दोबारा जिंदा करके आप अपने 18 साल अमल के एहतसाब से नहीं बच सकते। अब तुम्हारे एहतसाब की बारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तमाम फायर सिस्टम्स का ऑडिट करने का ऐलान कर दिया। कहा नए SOPs तैयार होंगे और फायर सेफ्टी सिस्टम्स को मजबूत किया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा कि सरकारी दफातर, अस्पताल, स्कूल्स हों या निजी इदारे, जहां शॉर्ट सर्किट का खदशा है वहां मुकम्मल जांच होगी ताकि आग के खतरात को बर वक्त रोका जा सके। हुकूमत कौमी असम्बली से इलेक्शन और अरकान पार्लियामेंट के असासाजात पब्लिक ना करने के हवाले से अहम कानून साजी कराने में कामयाब। अब इलेक्शन से मुतालिक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के बजाय चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में वफाकी आईनी अदालत समाअत करेगी, जबकि अरकान पार्लियामेंट के असासाजात इनकी रजामंदी से स्पीकर, चेयरमैन, सेनेट पब्लिक करने की इजाज़त दे सकेंगे। अब इलेक्शन कमीशन अरकान पार्लियामेंट के असासाजात पब्लिक नहीं कर सकेगा। ये बिल किस पार्टी के किस रुकन ने पेश की? सनती पॉलिसी का ऐलान IMF की मंजूरी के बाद किया जाएगा। जिम्स और मोबाइल फ़ोन की पॉलिसी ला रहे हैं और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सनत हारून अख्तर ख़ान ने कहा है कि पाकिस्तान तारीख़ में पहली बार छोटी सनतों की नुमाइश कर रहा है। मेड इन पाकिस्तान नुमाइश 24 से 26 जनवरी तक लाहौर में होगी। बिजली की कीमतों में कमी की गई है और मज़ीद कमी हो सकती है। माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए हुकूमत ने ज़्यादा टैक्स लगाए। वैक्सीन और सोलर की पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी लाई जाएगी। फी तोला सोने की कीमत तारीख में पहली बार 5 लाख रुपए से तजावुज़ कर गई। 12,700 रुपये इजाफे से फी तोला सोने की कीमत 5,06,362 रुपये की तारीखी सतह पर, चांदी 64 रुपये बढ़कर 9,933 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मसाइल के हल के लिए इक़दामात करने पर इत्तफ़ाक़। वफ़द को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान सबको मुत्तहिद रखने का किरदार अदा करते हैं। हम सब एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है। मुल्क के शुमाली इलाकों में मुतवक्के बारिशों बर्फबारी के पेश नज़र अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक कल से 24 जनवरी के दौरान शुमाली इलाका जात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। बारिशों से दरिया काबुल और इससे मुल्हिका नदी नालों में तोग़यानी का खतरा। उधर महकमा मौसमियात ने कराची में जुमेरात को वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया। मग़रिबी हवाओं का नया सिलसिला उस वक्त मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासर कर रहा है, जबकि सिस्टम आज रात से बलूचिस्तान पर असरअंदाज होना शुरू होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।